बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट ईयर के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय हाफ रिएक्शन मेथड और बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इससे पहले हमने रिडॉक्स इक्वेशन को बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बैलेंस करना सीख लिया था। आज हम रिडॉक्स इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से क्या करेंगे, बैलेंस करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स को अक्सर मुश्किलात होती हैं रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने में, तो आज हम कुछ सिंपल ट्रिक्स फॉलो करेंगे। अगर आप वो सिंपल ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन को क्या कर सकेंगे, बैलेंस आसानी से कर सकेंगे। तो हमारे पास एक रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें डाइक्रोमेट आयन क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, क्रोमियम +3 आयन और क्या देता है, क्लोरीन गैस देता है। हम इस रिएक्शन को लेकर वो रूल्स और स्टेप्स पढ़ेंगे और इस पे अप्लाई करके इस रिडॉक्स इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ कि आज हम अभी जो रिडॉक्स इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में। इट मीन्स कि यह रिएक्शन क्या हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, या क्या हो रहा है, एसिड की मौजूदगी में हो रहा है। तो एसिडिक मीडियम में हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको रिडॉक्स इक्वेशन को यही हाफ रिएक्शन मेथड फॉलो करके बेसिक मीडियम में, यानी एक्वस बेस या बेस जिसको आप अल्कली कहते हैं, या इन द प्रेजेंस ऑफ बेस क्या कैसे बैलेंस करते हैं, तो इंशाल्लाह हम रिडॉक्स इक्वेशन को क्या करेंगे, इसके बाद बेसिक मीडियम में बैलेंस करना सीखेंगे। तो आज हम एसिडिक मीडियम से स्टार्ट ले लेते हैं। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है, रिडॉक्स इक्वेशन है, इसको हम वो रूल्स और स्टेप फॉलो करके, सिंपल ट्रिक्स फॉलो करके क्या करेंगे, अभी बैलेंस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप ऑफ बैलेंसिंग रिडॉक्स इक्वेशन बाय हाफ रिएक्शन मेथड, तो स्टेप नंबर 1 जो आपने फॉलो करना है वो क्या होगा कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स whose oxidation numbers are changing, कि आपने क्या करना है, उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पर जो रिएक्शन है डाइक्रोमेट आयन, अगर आप देखें डाइक्रोमेट आयन पर जो नेट चार्ज है वो कितना है, -2 है। अब हमने वही रूल्स फॉलो करने हैं जिन रूल्स के तहत हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को डिफरेंट आयंस या रेडिकल्स और मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करते होते हैं। अब देखें, हमने दोनों का यानी क्रोमियम और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर का सम निकालना है, जो कितना आना चाहिए, -2। क्यों? क्योंकि ये रूल है कि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ रेडिकल मस्ट बी इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन द रेडिकल, के अगर कोई रेडिकल या आयन हो उसमें जितने एलिमेंट्स हों तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना आना चाहिए, विल बी इक्वल टू द, मस्ट बी इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन द रेडिकल। तो इस रेडिकल पे चार्ज कितना है, -2। तो हमने क्रोमियम और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर का सम निकालना है जो -2 आना चाहिए। अब देखें, ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2। यहाँ पे कितना एटम है, 7 है, तो आप क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर क्रोमियम को कितना ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करें कि -2 के बराबर आ जाए। इट मीन ये -14, देखें 7 2s are 14, तो ये माइनस है तो -14। तो इसमें क्या ऐड करें कि नेट हमारे पास जो चार्ज है वो -2 आ जाए। इट मीन +12 कैसे, यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो एक का +6 हुआ, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, +12। तो यही ट्रिक है कि हम किस तरह किसी एलिमेंट्स का, किसी भी एलिमेंट का किसी भी रेडिकल में क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर सकते हैं। ये नेट चार्ज की वजह से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 में। इट मींस यहाँ पर क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है।
इसी तरह हम क्लोराइड आयन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है बेटा -1। कैसे पता चला? क्योंकि हमने पढ़ा था आयन पे जो चार्ज होता है वही उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब ये एक आयन है और इस पे चार्ज कितना है -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है -1 है। अब आते हैं क्रोमियम +3, इट इज आल्सो आयन। तो रूल है आयन पे जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इट मींस इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3। इसके बाद देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन मॉलिक्यूल तो फ्री स्टेट में है। तो हमने पढ़ा था फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0 होता है। इट मीन यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0 है। अब हमने क्या कर दिया एलिमेंट्स को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दिया। तो यही सबसे बुनियादी स्टेप होता है -1 में किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है राइट साइड पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो 0 में। तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा इंक्रीज, बिकॉज 0 इज ग्रेटर देन -1 इट मींस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इट मीन क्रोमियम इस रिएक्शन में क्या हो रिड्यूस हो रहा है और क्लोरीन इस रिएक्शन में क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर आपको ये रूल्स नहीं आते कि हम कैसे एलिमेंट्स को ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर सकते हैं तो आप मेरा पिछला लेक्चर रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो हम फिर क्या कर लेते हैं, यहां पे मैं एक हिंट लिख लेता हूं लियोगर मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन while gain of electron is called reduction. You know that कि क्रोमियम इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जाता है। इट मीन ये क्या हुआ है रिड्यूस हुआ है। और क्लोरीन अल्टीमेटली क्या किया है इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। इट मीन उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, मतलब वो क्या हो गया ऑक्सीडाइज हो गया। तो स्टेप नंबर 1 डिटेल से हमने कर दिया। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आपने ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को क्या करना सेपरेट करना है। मतलब वो स्पीशी जो ऑक्सीडाइज हो रही है उसको सेपरेट करके लिखना है और वो स्पीशी जो रिड्यूस हो रही है उसको क्या करना है सेपरेट करना है। तो मतलब ये हुआ स्प्लिट द इक्वेशन इनटू 2 हाफ्स कि आपने वो रेडॉक्स इक्वेशन को 2 हाफ्स में 2 हाफ में क्या करना है स्प्लिट कर देना है। तो स्प्लिट द रेडॉक्स इक्वेशन इनटू 2 हाफ्स into 2 halves. One is oxidation half and the other one will be called as reduction half. तो oxidation half क्या है बेटा, देखे ना क्लोरीन -1 से किस में जा रहा है 0 में जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। तो ये कौन सा हाफ होगा बेटा ऑक्सीडेशन हाफ। तो क्लोराइड आयन is converting into chlorine, this is the what half, it is the oxidation half. इसी तरह बी पार्ट देखें, बी पार्ट में क्या लिखेंगे आप डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 -2 गिविंग यू व्हाट क्रोमियम +3, क्रोमियम +3। ये कौन सा हाफ हो गया रिडक्शन हाफ। तो दूसरे स्टेप में हमने क्या किया होल रिएक्शन को 2 हाफ्स में स्प्लिट कर दिया। हमें कैसे पता चला, हमने रूल्स की मदद से आइडेंटिफाई कर लिया था पहले स्टेप में कि विच स्पीशी इज ऑक्सीडाइजिंग एंड विच स्पीशीज इज रिड्यूसिंग। अगर आप इनकी फेजेस लिखते हैं तो ये किस फेज में एक्वस फेज में मीन डिजॉल्व वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में है, क्लोरीन गैसियस स्टेट में है, इसी डाइक्रोमेट आयन भी क्या है वाटर में डिजॉल्व स्टेट में है और इसी तरह क्रोमियम +3 आयन भी क्या है एक्वस फॉर्म में। तो ये स्टेप 2 हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम बैलेंस करने हैं। मतलब हाइड्रोजन के अलावा और ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स इस रिएक्शन में होंगे इस ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में पहले हमने उनको क्या करना होगा बैलेंस करना होगा। तो हम वो स्टेप इधर लिखते हैं। अब हमारा स्टेप नंबर क्या है बेटा 3, स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सबसे पहले आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या करना है इग्नोर कर देना है। अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होंगे उनको आपने क्या करना है बैलेंस करना है। तो बैलेंस एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड
हाइड्रोजन एटम्स। तो हम बैलेंस कर लेते हैं। फर्स्ट हाफ देखें, हाफ जो था ऑक्सीडेशन हाफ, उसको देखें आप, उसमें क्या है, क्लोराइड आयन क्या दे रहा है बेटा आपको, क्लोरीन दे रहा है। ये कौन सा हाफ है, ऑक्सीडेशन हाफ है। अगर आप देखें यहां पर क्लोरीन कितने हैं, 1, यहां पर कितने एटम हैं, 2। तो हमने क्या करना है, कोफिशिएंट लगाना है किधर, लेफ्ट साइड। क्यों, लेफ्ट साइड इज क्लोरीन डेफिशिएंट साइड। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका कोफिशिएंट क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। अब ये क्या होगा, बैलेंस हो गया। देखिए 2 क्लोरीन एटम्स आर देयर, 2 क्लोरीन एटम्स आर देयर। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, ये हाफ बैलेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, रिडक्शन हाफ को बैलेंस करेंगे, उसमें अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम बैलेंस करेंगे। अब देखें Cr2O7 होल चार्ज इस पे कितना है, -2, गिविंग यू व्हाट, गिविंग यू क्रोमियम +3। और अगर आप उनकी फेजेस लिखते हैं, ये क्या है, एक्वस फेज, ये क्या है, गैसियस फेज, इसी तरह ये भी क्या है, एक्वस फेज, और ये भी क्या है, एक्वस मीडियम, मतलब वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में आयंस हैं। अब देखिए यहां पर क्रोमियम 1 एटम है, यहां पे कितने हैं, 2 हैं। तो हमने कोएफिशिएंट किधर लगाना होगा, राइट साइड पे। क्यों कि राइट साइड पे क्रोमियम क्या है, कम है, तो हम राइट साइड पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब देखें बैलेंस्ड है, यस बैलेंस्ड है। कैसे कि यहां पर भी क्रोमियम 2 हैं, यहां पर भी क्रोमियम 2 हैं। इट मींस कि अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो एटम्स थे वो भी क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो अगर आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आप इजीली किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन को किसी भी मीडियम, मतलब एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में इजीली क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे, प्रोवाइडेड दैट यू फॉलो दीज स्टेप्स। अब आते हैं बेटा स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 क्या है, स्टेप नंबर 4 में आप ये करेंगे, बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम, बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स। फिर और किस किस को बैलेंस करना होगा स्टेप नंबर 4 में, बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स, बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करेंगे, याद रखें यही डिफरेंस है एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में, कि एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यू हैव टू एड 1 वाटर मॉलिक्यूल फॉर ईच ऑक्सीजन। तो बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर एंड बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग हाइड्रोजन आयंस, बाय एडिंग हाइड्रोजन आयंस। तो स्टूडेंट्स मैं रिपीट कर देता हूं कि जब भी आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड जो होगी, मतलब जहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी, वहां ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए, डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आप 1 वाटर मॉलिक्यूल फॉर ईच ऑक्सीजन एटम ऐड करेंगे। मतलब हर ऑक्सीजन एटम के लिए एक ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। इसी तरह अगर आपने 2 एटम ऑक्सीजन की 2 ऑक्सीजन की अगर डेफिशिएंसी हो तो आपने क्या करना है, 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने होंगे, अप टू सो ऑन। इसी तरह 3 है तो 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। जब आपने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड पर, तो उसके जो ऑपोजिट साइड है हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, उसमें अनबैलेंस्ड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वाटर में साथ 2 हाइड्रोजन भी आ जाते हैं। तो हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए यू हैव टू ऐड 2 हाइड्रोजन आयन फॉर ईच 1 या फॉर ईच वाटर मॉलिक्यूल एडेड, कि हर एक वाटर मॉलिक्यूल के लिए उसके ऑपोजिट साइड पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या लगाएंगे, 2 हाइड्रोजन आयंस लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप नंबर ए जो ऑक्सीडेशन हाफ है बेटा, इसमें देखिए आप, अगर ऑक्सीडेशन हाफ में अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि देयर आर 2 क्लोराइड आयंस गिविंग यू क्लोरीन, दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ। अगर आप इसमें देखें तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना हाइड्रोजन इन्वॉल्व है और ना ऑक्सीजन एटम्स इन्वॉल्व हैं। अब आते हैं बी पार्ट की तरफ, रिडक्शन हाफ की तरफ। अब रिडक्शन हाफ में जब आते हैं तो डाइक्रोमेटाइन गिविंग यू 2 क्रोमियम +3 आयन। यहाँ पर अगर आप देखें लेफ्ट साइड पर कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, लेफ्ट साइड पर
आप अगर आपको नज़र आ रहा है देख लें कितने हैं 7 ऑक्सीजन एटम्स हैं और राइट साइड पर कोई ऑक्सीजन एटम नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि कौन सी साइड ऑक्सीजन डेफिशिएंट है? जी राइट साइड। क्यों? राइट साइड में ऑक्सीजन एटम नहीं है और लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन एटम है? 7 है। अब एक ऑक्सीजन के लिए कितने लगाते हैं? एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए 1 मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है वाटर का। तो यहाँ हम कितने ऑक्सीजन है? यहाँ ऑक्सीजन है 7, तो यहाँ हमें कितने वाटर ऐड करने पड़ेंगे? 7 वाटर मॉलिक्यूल। तो यू हैव टू ऐड 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। देखिए हमने क्या कर दिए? 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। लेकिन जैसे ही हमने 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गए? अनबैलेंस्ड हो गए। क्यों? 7 2s are 14 के 7 वाटर में कितने आ गए हैं? 7। 14 हाइड्रोजन भी आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे? मैंने कहा था फॉर 1 वाटर मॉलिक्यूल यू हैव टू ऐड 2 हाइड्रोजन आयन इन एसिडिक मीडियम। फिर बता रहा हूँ एसिडिक मीडियम के लिए इस तरह करना है। बेसिक में कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब आपने यहां क्या करना होगा? 14 हाइड्रोजन आयन लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन क्या करने होंगे? ऐड करने होंगे। तो हमने लेफ्ट साइड पर 14 हाइड्रोजन एटम्स या आयंस ऐड कर दिए। 14 हाइड्रोजन आयंस ऐड कर दिए। अब देखें, देखते हैं, काउंट करते हैं कितने हैं। क्रोमी यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं। 14 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 14 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। 7 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 7 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच एटम, विद रिस्पेक्ट ऑफ ईच एटम क्या हो गई है? बैलेंस हो गई। मतलब इसमें जो एटम लेफ्ट साइड पे जितने हैं वही एटम राइट साइड पर भी उतने ही हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ वी बैलेंस, हाउ कैन वी बैलेंस चार्जेस। तो आपने न सिर्फ इस हाफ में एटम्स को बैलेंस करना होता है, मतलब बाय हाफ फ्रिक्शन मेथड, बल्कि आपने क्या करना होता है? लेफ्ट और राइट साइड ऑफ इक्वेशन, बोथ हाफ्स, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, दोनों के लेफ्ट और राइट साइड पर चार्जेस को भी क्या करना होता है? बैलेंस करना होता है। तो हम सिंपल ट्रिक से क्या करेंगे? चार्जेस को बैलेंस करना भी सीखेंगे। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ। तो अब बेटा स्टेप नंबर 5 में आप क्या करेंगे? बैलेंस चार्जेस, बैलेंस चार्जेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द 2 हाफ्स। तो अब हम क्या करेंगे? बैलेंस चार्जेस। तो चार्जेस को बैलेंस करने हम क्या करेंगे? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इलेक्ट्रॉन ऐड कहाँ पे करेंगे? हम इलेक्ट्रॉन उस साइड पे ऐड करेंगे जो क्या हो? मोर पॉजिटिव साइड हो। क्या हो? मोर पॉजिटिव साइड हो या क्या हो? लेस नेगेटिव साइड हो, जो भी आप जिस तरह भी आप समझ सकें। बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन मोर पॉजिटिव साइड, मोर पॉजिटिव साइड और लेस नेगेटिव साइड, और लेस नेगेटिव साइड। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन, हमें कैसे पता चलेगा हम लेफ्ट साइड पे ऐड करेंगे, राइट साइड पे ऐड करेंगे? आप लेफ्ट और राइट के चक्कर को भूल जाएं। आप सिर्फ ये देखें कि कौन सी साइड मोर पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो आप ये देखें कि किस साइड पर जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो कम हैं, तो आप उसी साइड पे क्या करेंगे? पॉजिटिव साइड या लेस नेगेटिव साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। चले हम स्टेप को फॉलो करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ से हम कैरी ऑन करते हैं। अब देखें फर्स्ट हाफ में आपने क्या किया था? 2 क्लोराइड आयन गिविंग यू क्लोरीन मॉलिक्यूल, और ये कौन सा हाफ था? ऑक्सीडेशन हाफ था। अब आप देखें यहाँ पर कितने चार्जेस हैं। हमने क्या करना है? चार्जेस को देखना है या चार्ज पार्टिकल्स को देखना है, मीन आयंस को देखना है, इलेक्ट्रॉन्स को देखना है। स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूज हो जाते हैं? वो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट से सिर्फ क्या करना था? इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में जो रिड्यूस होने वाली स्पीशी है और ऑक्सीडाइज होने वाली स्पीशी है उसका पता चलाना था। वो हमने पता लगा लिया, उसके बाद हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर उसमें आयन है, आयन या रेडिकल जो हैं उनके चार्ज को एज सच लिखना पड़ेगा। तो देखें ये इस पे कोई चार्ज नहीं था,
ये आयन था तो देखिए आयन के चार्ज को हमने लिखा है, तो आयन के चार्जेस को क्या करना है, लिखना पड़ेगा। इसी तरह रेडिकल के चार्जेस को भी। अब यहाँ 2 क्लोराइड आयन है, 1 पे -1 है, तो 2 क्लोराइड आयन नेट चार्ज कितना होगा, -2। तो मतलब लेफ्ट साइड पे कितना चार्ज है, -2, राइट साइड पे कितने चार्जेस है, 0 है। अब मुझे बताएं लेस नेगेटिव साइड कौन सी है, सिंपल राइट साइड लेस नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे 0 चार्ज है, -2 है। अब मुझे बताएं इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करेंगे, यस राइट साइड पर। क्यों, राइट साइड इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ। तो अब आपको यह भी पता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, यूनिट 1, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से कितने चार्जेस आएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, तो एक इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज होता है, 2 पे कितना होगा, -2। तो अब देखें राइट साइड पर चार्जेस कितने हैं, -2, लेफ्ट पर कितना है, -1। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्जेस के विद रिस्पेक्ट टू एटम तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, अब इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्जेस भी ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस हो गया। अब आते हैं रिडक्शन हाफ की तरफ। रिडक्शन हाफ में क्या है जी, डाइक्रोमेटाइन। डाइक्रोमेटाइन क्या चार्जेस, ये एक रेडिकल है, इस पे चार्ज कितना है, -2 चार्ज है, और साथ क्या है बेटा, 14 हाइड्रोजन आयंस है, 14 हाइड्रोजन आयंस, ये भी आयन है तो इसका चार्ज भी शो करना पड़ेगा। और यहां पर आप क्या करेंगे, 2 क्रोमियम प्लस 3 आयन, 2 क्रोमियम प्लस 3 आयन प्लस 7 H2O, इट इज द रिडक्शन हाफ, इट इज द रिडक्शन हाफ। मैं चार्ज को ब्लू से लिख लेता हूं, ये देखिए। अब देखिए यहां पर चार्ज पार्टिकल है, यस है, डाइक्रोमेटाइन कितना चार्ज है, -2, तो -2 सम ऑफ चार्जेस लेफ्ट साइड पे करते हैं। और एक हाइड्रोजन आयन में +1 है, तो यहाँ कितने आयन हैं, 14 हाइड्रोजन आयंस हैं, तो 14 हाइड्रोजन आयन पे बेटा कितना होगा, +14 होगा। अब दोनों को ऐड करेंगे, +14 -2 तो कितना हो जाएगा, +12। कितना चार्ज आ रहा है, +12। मैं इसको क्या कर दूं, इनसर्कल कर देता हूं। अब आते हैं राइट साइड की तरफ। एक क्रोमियम +3 आयन पे कितना चार्ज है, +3 है, तो यहाँ पर कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, तो 2 क्रोमियम की वजह कितना चार्ज होगा, +6 होगा। अब देखें कौन सी मोर पॉजिटिव साइड है, यस लेफ्ट साइड +12 है और राइट साइड +6 है। तो अब आपने इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करने होंगे, मोर पॉजिटिव साइड ये है। अब +12 +6 से कैसे इक्वल आ गया, आएगा, तो हम क्या करेंगे, +12 से क्या माइनस करेंगे, -6। इट मीन यू हैव टू ऐड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से कितने चार्जेस आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर यूनिट नेगेटिव होता है, तो 6 पर कितने होंगे, -6। तो -6 +12 क्या होगा, +6 हो जाएगा। अब +6 इज इक्वल टू +6, तो मतलब आपने क्या कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन जब ऐड कर दिए, अब चार्जेस दोनों साइड पे क्या हो गए, बैलेंस्ड हो गए हैं। नंबर 6 में आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6 में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, इनको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। क्योंकि रूल है कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उतने ही क्या होते हैं, गेन होते हैं। हमने अभी पढ़ा था लियोगर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन व्हाइल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ में जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो रूल है उतने ही इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हाफ में क्या होते हैं, गेन होते हैं। तो मतलब आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन को क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। अब इलेक्ट्रॉन लॉस कितने हो रहे हैं, कितने लूज हुए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे हाफ को किस से मल्टीप्लाई करें कि 6 के इक्वल आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करें। क्यों, 2 से मल्टीप्लाई 2 1 is 2, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4, फिर भी नहीं इक्वल हो रहा है। फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3s are 6, तो 6 हो गया। अब यहाँ पर 6 है, तो अब इस हाफ को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर सम टाइम ऐसे होता है कि दोनों हाफ्स को एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इंशाल्लाह जो बेसिक मीडियम में इक्वेशन आएगी, हम जो इक्वेशन लेंगे, जिस इक्वेशन पे हम ये स्टेप फॉलो करवाएंगे, तो उसमें में आप ऐसी इक्वेशन हम लेंगे ताकि दोनों हाफ्स को एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करने वाला केस आपको समझ आ जाए।
अब देखें तो हम क्या करेंगे, इस हाफ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो सारे कोएफिशिएंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 से। इससे हमें सिर्फ क्या करना है, हमें उस नंबर से सिर्फ कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, और ये जो है सबस्क्रिप्ट इसको मल्टीप्लाई नहीं करते वरना फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे जी, 3 2 6। तो ऑक्सीडेशन हाफ में देखें 6 क्लोराइड आयन हो गए जी, एक्वस मीडियम है। इसी तरह क्या होगा, यहाँ कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 होता है, 3 1 इज 3, तो क्या हो जाएंगे 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल हो जाएंगे, और 3 2 6 प्लस क्या हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ हो गया। अब इसको हम ए सच कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, अब बैलेंस्ड हो चुके हैं। तो अब इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मींस के सच रखेंगे। तो डाइक्रोमेटाइन प्लस 14 हाइड्रोजन आइंस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप फेज देखते हैं तो ये एक्वस फेज है, ये एक्वस फेज है, और आपको क्या दे रहा है जी, 2 क्रोमियम प्लस 3 आयन प्लस 7 H2O, और ये कौन सा हाफ है, रिडक्शन हाफ। कौन सा हाफ है, रिडक्शन हाफ। तो ये स्टेप भी हो गया। अब आपने देखिए, अगर आप देखें इस इक्वेशन को बगौर, तो इलेक्ट्रॉन लूज कितने हो रहे हैं 6, गेन कितने हो रहे हैं 6। तो मतलब ये हुआ, अब ये दोनों हाफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एटम्स और इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्जेस क्या है, बैलेंस्ड हैं। अब आते हैं लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 7 की। स्टेप नंबर 7 में क्या करेंगे बेटा, एड द 2 हाफ रिएक्शंस, एड द 2 हाफ रिएक्शंस एंड cancel the species which are similar on right and left side of the equation. तो आप क्या करेंगे, इस स्टेप में आप क्या करेंगे, दोनों हाफ को आप ऐड कर देंगे, और फिर उन हाफ्स में जो स्पीशीज सिमिलर होंगी लेफ्ट और राइट साइड को क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इक्वेशंस इक्वालिटी की तरह होती हैं, इक्वेशन की तरह होती हैं, केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन। अब आपको पता है 2 = 2, तो मतलब 2 और 2 क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मतलब 0 = 0। तो इसी तरह ये भी इक्वेशंस हैं, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट जो स्पीशीज सेम है, मतलब उनका चार्ज भी सेम है, वो एटम भी वही है, उनका चार्ज भी वही है, या वो सेम स्पीशीज, उनको क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे। ठीक है, कैसे, अब हम ऐड करके देख लेते हैं। तो मैं यहीं पर ऐड कर देता हूं और नीचे लिख देता हूं। अब देखें लेफ्ट साइड पे बेटा कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, राइट साइड पे भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब लूज भी 6 इलेक्ट्रॉन हुए, गेन भी 6 हुए, तो मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कैंसिल आउट हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन बचे नहीं हैं, यूज हो गए रिएक्शन में। इसी तरह कोई और स्पीशी है जो सेम हो, नहीं, क्यों, यहाँ हाइड्रोजन आयन है, यहाँ वाटर है, तो हाइड्रोजन आयन और वाटर आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते क्योंकि वो डिफरेंट स्पीशीज हैं, और भी कोई स्पीशीज सिमिलर नहीं है। ये क्लोराइड आयन है, ये न्यूट्रल क्लोरीन है, ये भी आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते। जो स्पीशीज कैंसिल होगी उसको कैंसिल कर दें, जो बच गई उसको आप ऐसा लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब क्या बच गया हमारे पास, 6 क्लोराइड आयन, 6 क्लोराइड आयंस एक्वस मीडियम प्लस क्या है जी, डाइक्रोमेटाइन Cr2O7 -2 चार्ज प्लस 14 हाइड्रोजन आयन, 14 हाइड्रोजन आयन। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट साइड को राइट में ऐड करेंगे। तो क्या बच गया हमारे पास, 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स प्लस 2 क्रोमियम प्लस 3 आयन प्लस क्या मिल रहा है, 7 H2O। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये क्या होगी, इट विल बी कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन, it will be completely balanced redox equation। कितने क्लोरीन है, 6, यहां पे कितने हैं, 6, कितने क्रोमियम है, 2, यहां पे कितने क्रोमियम है, 2, कितने हाइड्रोजन है, 14, 7 2s are 14, कितने ऑक्सीजन है, 7, यहां पे भी कितने हैं, 7। अब इन रिस्पेक्ट ऑफ एटम तो ये क्या है, बैलेंस्ड है। अब हम इन रिस्पेक्ट या विद रिस्पेक्ट टू चार्जेस देखते हैं क्या बैलेंस है कि नहीं। कितने चार्जेस हैं, -6, क्योंकि क्लोरीन, एक क्लोरीन पर -1 चार्ज है, क्लोराइड आयन है, तो -6 और ये -2, तो कितने हो गए, -8, और -8 और +14 क्या ऐड करें तो क्या आता है हमारे पास, 14 से जब ऐड माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। अब देखते हैं राइट साइड पे कितने चार्जेस हैं। ये क्लोरीन न्यूट्रल, वाटर न्यूट्रल, एक क्रोमियम पर +3, तो 2 क्रोमियम में कितना होगा, +6। तो देखें चार्जेस भी क्या हैं, बैलेंस्ड हैं, एटम्स भी क्या है दोनों साइड पर बैलेंस्ड है, तो इट इज कंप्लीटली बैलेंस्ड
रिडॉक्स इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स हमने एक सिंपल वे से इंतहाई आसान तरीके से क्या कर दिया, एक रिडॉक्स इक्वेशन को एसिडिक मीडियम में क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन को इजीली क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय हाफ रिएक्शन मेथड इन बेसिक मीडियम। तो इसके बाद में जो आपको इक्वेशन बैलेंस करना सिखाऊंगा, रिडॉक्स इक्वेशन, वो किस मीडियम में बैलेंस करना सिखाऊंगा, बेसिक मीडियम।